अच्छा मुझे ये बताएं कि एक सोशल अवेयरनेस की अगर कमी अगर देखी जाए तो इसमें तालीम का कितना किरदार साबित हो सकता है? कि तालीम आप में 3 सीज़ पैदा करती है। तो मैंने हमेशा उनसे पूछा 3 सीज़ क्या होता है? फर्स्ट वन उन्होंने मुझे कहा कि क्रिएटिविटी, दूसरा कॉन्फिडेंस, तीसरा सी उन्होंने बताया करैक्टर। अगर ये 3 चीज़ें आप में पैदा हो जाती है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है। मेरे रोड का मसला है, मैं जाके पुलिस वालों को बोलता हूँ। हाँ, पुलिस का काम नहीं है, बोला इन ऑर्डर मेंटेन करें। वो काम है केएमसी या डीएमसी का। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। जो गवर्नमेंट की जो अपनी रिसोर्सेज है वो इतनी ज़्यादा लो हैं, उसके अगेंस्ट अगर प्राइवेट देखें तो प्राइवेट में हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिलती है और लोग भी ज़्यादा रुझान उसी तरफ कर रहे हैं। एक पूरी कैंपेन लॉन्च की, गवर्नमेंट स्कूल खराब, गवर्नमेंट स्कूल खराब 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 खराब। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, प्राइवेट स्कूल से ऐसा कैप्चर्ड किया कि आप गवर्नमेंट स्कूल नहीं जाते। जबकि आप पंजाब साइड देखें, एफजी देखें, मतलब फेडरल बोर्ड देखें, बहुत अच्छा माहौल है स्कूल। लोग आज भी अपने बच्चों को प्रेफर कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के लिए। आपने काफ़ी सारी एनजीओ के साथ भी काम किया है, क्योंकि मैं चाहूँगा पहले आप बताएं कि आपने किन किन एनजीओ के साथ काम किया है। और उन्होंने एक ड्रीम स्ट्रीट बनाई जिसे उन्होंने रियासत मदीना मैंने भी देखा। ड्रीम स्ट्रीट का नाम, बिल्कुल उसे आपने क्या, मैं कह रहा हूँ कि उसे उसकी जो क्या नाम है अपना, इंटरनेशनल मीडिया ने उसे कवर किया। ज़बरदस्त। CNN आया है और BBC आया है कि पाकिस्तान जैसे, कराची जैसे शहर में जहाँ पर काम नहीं हो रहा था, वहाँ चंद नौजवानों ने, 5 नौजवान थे जो मेरे स्टूडेंट थे। हेलो गाइस, वेलकम टू द लिविंग ट्रुथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट फाद असलम और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस जो कि आज के इस दौर में हमें बहुत कम देखने को मिलती है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है सैयद तैमूर अली काज़मी, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और एनजीओ के साथ काफ़ी काम कर चुके हैं। इसके अलावा वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली इस चीज़ का इतना ज़्यादा फुकदान क्यों है। तो सबसे पहले बिना वक़्त ज़ाय किए मैं आपको अपने एक गेस्ट से मिलवाता चलूँ। जी तैमूर साहब, मैं आपको अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया फ़ाद। बहुत शुक्रिया। अच्छा तैमूर भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी नज़र में बेसिकली सोशल अवेयरनेस क्या है? अ, सबसे पहले मेरी नज़र में जो सोशल अवेयरनेस है ना, वो 2 अल्फ़ाज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको अपने राइट का पता होना चाहिए। बेशक। बस, अगर आपको आपके राइट का पता है तो आप सोशली अवेयर हैं। तो जिस बंदे को अपने राइट्स का पता है तो वो सोशली अवेयर है। तो इसे सोशल अवेयरनेस कहते हैं। ओके, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए, तो इसमें आप किस किस्म के राइट्स की बात करना चाह रहे हैं? बेसिक में आपके तमाम राइट्स की बात करना चाह रहा हूँ। जितने भी आपके राइट्स इस दुनिया में, इस घर में हम बैठे हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं और जब आप रोड पे चलते हैं तो आपको पता होता है कि मेरे कौन-कौन से राइट्स फॉल करते हैं। यहाँ पर लाइट आती है, ये हमारा राइट है कि हमें बिजली, गैस, सिक्योरिटी, फिर जब मैं बाहर जाता हूँ तो वो सिक्योरिटी, रोड्स, रोड्स के बाद जो वाटर का मसला है, यहाँ पर हम जब जाते हैं रोडों पर पुलिस इश्यूज़ आते हैं, हम कराची में ना हम इनको ज़रूरियात भी कह सकते हैं। इन ज़रूरियात को कन्वर्ट कर लें राइट्स में, तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, अच्छा मुझे ये बताएँ कि सोशल अवेयरनेस में एक मुआशरे में मतलब सोशल मीडिया का कितना रोल हो सकता है इसमें? अ, इस वक़्त तो मेरे ख़्याल से सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपने देखा है कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बूम आया हुआ है सोशल मीडिया का और पाकिस्तान में यूज़ भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो बहुत बड़ा रोल है, क्यों? क्योंकि आज हर शख्स, हर इंसान यूज़ कर रहा है क्या, सोशल मीडिया। आया वो टिकटॉक हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो। तो वो ये तो बेसिक मैंने चीज़ें ली है ना, और भी मल्टीपल सोशल मीडिया के टूल्स हैं। तो वो अवेयरनेस को सर्कुलेट करने में बहुत मदद दे रहे हैं। तो आपने देखा होगा बड़े थोड़े लोग रह गए हैं जो अखबार पढ़ते हैं। लेकिन आपने देखा होगा लोग स्क्रॉल डाउन करते हुए न्यूज़ बड़ी सुनते हैं। बिल्कुल। तो वहीं पर अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हो किसी चीज़ की, तो ऑटोमैटिकली वो उस चीज़ को सर्कुलेट करने में बड़ी मदद देता है।
बेशक बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन इसमें मुझे ये चीज़ ये बताएँ कि जैसे आजकल चैट जीपीटी है, इसका कितना रोल इसमें साबित हो सकता है? बेसिक चैट जीपीटी तो एआई है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, देखिए इन्फॉर्मेशन हब आ गया आपके पास। अब लेट सपोज आपने जानना है उससे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका क्या हल है, वो आपको बेस्ट हल बता देगा। अब अनफॉर्चुनेटली एआई पेड वाला हो तो वो ज़्यादा अच्छा बताएगा एनहांस करके, और पेड वाला नहीं है, पेड वर्जन आपके पास, तो वो थोड़ा नॉर्मल बताएगा। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ना आपसे बॉस, वो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो अवेयरनेस है, सोशल अवेयरनेस है, वो कोई जाके सर्च तो थोड़े लोग करते हैं, क्वांटिटी थोड़ी होती है, लेकिन आजकल जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा ऐसे चल रहा है कि वीडियोस के ज़रिए, कोई फ़नी मीम के ज़रिए, कोई हार्ट टचिंग वीडियोस जो हम देख रहे होते हैं, उनके ज़रिए वो क्या कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं। एक एग्जांपल दे दूँ, आपने नाम सुना होगा आइस बकेट चैलेंज का। बिल्कुल। आपने देखा लोग बर्फ़ का पानी बनाते हैं एंड देन उसको अपने ऊपर डालते हैं, क्यों कर रहे हैं? पता आपको? नहीं, अच्छा अरे! नहीं, वो इसलिए क्योंकि बस हमने देखी थी वीडियोस, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक बीमारी होती है। जब उसकी हीलिंग या फिर उसकी उनको दवाई दी जा रही होती है, तो उस किस्म का पेन आता है। कौन-सा पेन कि एकदम से आपके ऊपर पानी डाला जाए जो आप फ़ील करते हो, बर्फ़ वाला पानी डालने से। तो वो उसकी सॉलिडिटी में उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया, और जब स्टार्ट किया तो वो आहिस्ता-आहिस्ता चलते पूरी दुनिया ने कॉपी किया। मैंने तो शायद बॉलीवुड देखा हो, हुँ। पाकिस्तानी इंडियन क्रिकेटर देखिए, पूरी दुनिया में हुआ क्योंकि स्टार्ट यूरोप से हुआ था। उस कैंपेन के ज़रिए खरबों डॉलर आए, और उससे रिलेटेड जितने लोग उस बीमारी से मुब्तला थे, उनके इलाज के लिए इस्तेमाल हुए। तो देखो, एक चैलेंज, एक कैंपेन पूरी दुनिया के लोगों के लिए कारगर साबित हो गई। तो देखो कितनी अवेयरनेस फैली। तो ऐसा होता है, देखिए वीडियो आपने देखी है लेकिन आपको शायद वो बैक नहीं पता था उसका। इसी तरह लाखों लोगों ने वीडियो देखी होगी, जिनको पता है उन्होंने शायद डोनेट भी किया हो। तो ये वाला चीज़ है। मतलब वीडियो सबने देखी लेकिन विज़न नहीं पता इसके पीछे विज़न बेसिकली मोटिव था क्या? बाय द टाइम नहीं पता चल रहा होता कि इसका विज़न क्या है, किस तरह से काम हो रहा है, लेकिन बाय द टाइम क्लियर हो रहा होता है। हर वीडियो के नीचे टैगलाइन आ रही होती है, फलाँ, 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 तो वो आपको समझा रहा होता है। बेसिकली जैसे आपने प्रैंक्स की बात की, तो बेसिकली प्रैंक्स लोग देखते भी जो है ना ऐसे हँसने के लिए देख रहे होते हैं प्रैंक्स जी, को, तो उसके पीछे वो क्या लेसन देना चाह रहे हैं, कोई इस चीज़ पे इतना गौर भी नहीं करता। बाय द टाइम होता है। मुझे ये बताइए कि सोशल अवेयरनेस जो है, आपको क्या लगता है कि एक शख्स के पैदा होते ही उसके अंदर से ये चीज़ होनी चाहिए, या वक़्त के साथ रहते उसको मुआशरे में ये चीज़ें फेस करना पड़ती हैं? सोशल अवेयरनेस तो आपको सोशली ही आती है। सोशली इन अ सेंस कि ये जो आप जहाँ आपकी अपब्रिंगिंग हो रही होती है, वो आपको अवेयर कर रहे होते हैं। लाइक आपकी फैमिली, आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले वाले, फिर उसके बाद आपकी गवर्नमेंट। लाइक एग्ज़ाम्पल ले लें, अभी मैं अवेयर हुआ था कि भाई मेरे मुल्क में मसला है किसका, पानी का। हम पानी स्टोर नहीं कर रहे, आने वाले वक्तों में हम पानी का संगीन मसला देख सकते हैं। डैम्स हो गए। डैम्स हो गए, एग्जैक्टली। रिसेंट एक बहुत कैंपेन चली थी लास्ट गवर्नमेंट पे कि वो आप इतने पैसे दें, आपके मोबाइल पे भी मैसेज आता था, ये कोड डायल करें तो 10 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। सो ये वाली जो चीज़ थी, तो ये कैंपेन थी, ये अवेयरनेस थी। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अवेयर किया कि आपके पास आने वाली ये चीज़, क्या नाम है, पानी का मसला, एंड देन वो मसला आया, तो हमने उसमें डोनेशन दी, एंड देन अब वो पाशा डैम बन रहा है। तो ये इस तरह से होता है काम। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएँ कि एक सोशल अवेयरनेस की अगर कमी अगर देखी जाए, तो इसमें तालीम का कितना किरदार साबित हो सकता है? मुझे लगता है कि तालीम उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब हम बात करते हैं सोशल अवेयरनेस की, क्योंकि बंदा सीखता कहाँ से, सबसे पहले अपने घर से, एंड देन वो स्कूल से एंड कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे जाता है। लेकिन अब मेरे उस्ताद कहते थे कि तालीम आप में 3 सीज़ पैदा करती है। तो मैंने हमेशा उनसे पूछा 3 सीज़ क्या होते हैं? फर्स्ट वन उन्होंने मुझे कहा कि क्रिएटिविटी, दूसरा कॉन्फिडेंस, तीसरा सी उन्होंने बताया करैक्टर। अगर ये 3 चीज़ें आप में पैदा हो जाती है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है तालीम लेने के बाद, तो फिर आप लोगों से बात करने लगते हैं। आप लोगों के राइट्स की बात करते हैं। पहले अपने राइट्स की बात करते हैं, और फिर लोगों के राइट्स की बात करते हैं। फिर उसकी एडवोकेसी करते हैं। लाइक एग्ज़ाम्पल ले लें,
मेरा राइट है कि मेरे घर के बाहर जब मैं निकलूँ तो रोड बना होना चाहिए। बेशक। तो पहले मैं अपने राइट की बात करूँगा, अगर वैसे नहीं होगा फिर मैं अपने मोहल्ले के राइट की बात करूँगा, उसको प्रॉपर होना चाहिए। तो फिर जब मैं मोहल्ले में एडवोकेसी करूँगा एंड देन उसको अपने किसी भी जो भी यहाँ से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंट है बंदा उसके पास जाऊँगा, उससे बोलूँगा मुझे हल करके दो। ये क्या हुआ, ये मैंने कैंपेन की, उसकी एडवोकेसी की और अपना मसला लोगों के सामने उजागर किया। अच्छा, अब मुझे जाना कहाँ है? इसकी भी तो अवेयरनेस होना लाज़मी है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। कि एक एग्ज़ाम्पल ले लें, मेरे रोड का मसला है, मैं जाके पुलिस वालों को बोलता हूँ। हाँ, पुलिस का काम नहीं है, बोला लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। वो काम है केएमसी या डीएमसी का। अब जो भी यहाँ पर फ़ॉल करता है, मैं उसके रेलेवेंट दफ़्तर में, उसके रेलेवेंट बंदे के पास जाऊँगा और उसे बताऊँगा कि ये मेरा मसला आप हल करें। तो ये वाली चीज़ है। जैसे एक अभी बहुत इम्पोर्टेंट वो चल रहा था, अभी तो नहीं, बहुत पुराना चला है आर्टिकल 19 ए। आर्टिकल 19 ए राइट टू इंफॉर्मेशन है। अब इसमें क्या होता है कि मैंने एग्जांपल दिए तो मैं इसको बता दूं कि हमारे आपके मोहल्ले में का जो बजट है, आपके इलाके का, आपके एरिया का जो बजट है वो कितना है, आपने मालूम करना और वो कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक पंजाब बैंक, नेशनल बैंक से फॉर्म लेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन का, और वो उस पर्टिकुलर बंदे को देंगे। मिसाल है, हमारे यहाँ मसला है ना प्रोटोकॉल से, आप किसी डीसीस के पास जाते हैं, आप किसी बड़े पॉलिटिशियन के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे इन्फॉर्मेशन दो। वो कहता है जा भाई, अकेले को इन्फॉर्मेशन दूं, अव्वल तो मिलते नहीं है। अब वो मिलेगा नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तो क्या होगा कि जब आप उसको ये करोगे तो वो गवर्नमेंट के अंडर इस कानून के तहत आपको जवाब देने का जिम्मेदार है। और उसकी में एक टाइम ड्यूरेशन भी है जो कि मुझे अभी याद नहीं है, 10 से 15 दिन उसके अंदर अंदर वो आपको जवाब देगा कि आपके इलाके का ये फंड है, इतना पैसा है, यहाँ 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 लगा रहे हैं। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म होता है उसके अंडर में। देखें, अब ये इन्फॉर्मेशन है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत थोड़े लोगों को पता होगी, और क्योंकि इसकी ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं किया गया, इसे सोशली फैलाया नहीं गया, लेकिन सोशल नेटवर्क में बहुत सारे लोगों को मालूम है और इसका काम भी हो रहा है। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि जिस फॉर्म की आप बात करें 19 ए की, तो बेसिकली आप जब जाएँगे तो आपको ईज़िली वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा या उसके लिए भी पूरा एक प्रोटोकॉल होगा? हाँ, बेसिक बैंक में आप जाते हैं, बैंक को कहते हैं भाई मुझे 19 ए का वो दे दे फॉर्म, वो आपको फॉर्म दे देगा। अब वो फॉर्म अब सबमिट कहाँ कराना है, बेसिकली उसमें इंफॉर्मेशन भरेंगे, जो चीज़ आप जानना चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन। लेट सपोज कि आपके घर के बाहर कोई रोड बना था, आपने जानना है भाई इसके लिए बजट कितना आया था और आपने कितने लगा दिए। ऐसे ही कहीं कोई पार्क बना था, कोई ग्राउंड बना था, आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आपको लगता है यहाँ पर करप्शन हुई है, आप उस करप्शन की भी निशानदेही कर सकते हैं। और अगर उसमें करप्शन पकड़ी गई, चीज़ें हुई, लगता है कि लोगों ने पैसे खाए, तो गवर्नमेंट आपको इनाम भी देगी 20%। क्या बात है! नहीं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप बता रहे हैं कि क्योंकि ये गवर्नमेंट के फाइनेंशियल्स हैं ये, हाँ, तो इनको शेयर करेंगे हमारे साथ? शेयर करेंगे, लाज़मी है सर। वो देखें, आपके सर्वेंट है ना, आपको सर्व करने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपने उनको या तो वोट दिया है, वोट नहीं दिया तो आप जो टैक्स दे रहे हो उसके पैसे से वो सैलरी ले रहे हैं। तो उन पर लाज़िम है कि वो आपको जवाब दें। बेसिकली अभी तो जैसे देखा जाए गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के हालात तो इतने ख़राब है अभी अ, ये तो खैर 19 ए की तो बात बहुत दूर की है। मैं गवर्नमेंट स्कूल से एक मिसाल देता हूँ आपको कि अगर वहाँ चले जाएँ तो हालाँकि मेरे ख़्याल से प्राइवेट की जगह जो गवर्नमेंट के अपने स्कूल्स हैं, वो इतने ज़्यादा डेवलप होने चाहिए कि वहाँ पे रिसोर्सेज़ ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल उसके ऑपोज़िट है। जो गवर्नमेंट की जो अपनी रिसोर्सेज़ है वो इतनी ज़्यादा लो हैं, उसके अगेंस्ट अगर प्राइवेट देखें, तो प्राइवेट में हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ मिलती है और लोग भी ज़्यादा रुझान उसी तरफ कर रहे हैं। सही। अ अ, मतलब आपने मेरे ख़्याल से आपने विज़िट किया है 2-4 गवर्नमेंट स्कूल्स का? बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है। अच्छा, कुछ गवर्नमेंट स्कूल का ये मसला हो सकता है जहाँ लिमिटेड रिसोर्स हो। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट में रिसोर्स बहुत है, स्टूडेंट नहीं है। मेरे उस्ताद का एक जुमला मुझे याद आता है कि जनरेटर या दूसरी चीज़ें असेंबल करने से बिजली का मसला हल नहीं हो सकता। इसी तरह तालीम का मसला प्राइवेट स्कूल से हल नहीं हो सकता। हमें एक मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा जितनी बड़ी वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चीज़ें होती हैं, इक्विपमेंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम ये है कि उनकी प्रॉपर ऑडिट नहीं होता, प्रॉपर मेंटेन नहीं की जाती। करना चाह रहा हूँ। प्रॉपर उसको क्या किया जाता है कि उसपे निगरानी नहीं की जाती। अगर उसको ओवरसी किया जाए, तो वो तो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बेहतर है।
और अगर प्राइवेट स्कूल से वो बेहतर है तो ज़रूरत किस चीज़ की है? देखिए प्राइवेट स्कूल्स का मसला मैं आपको बताऊँ, आपने देखा होगा मैट्रिक पास टीचर भी पढ़ा रहा है, इंटर पास भी पढ़ा रहा है। गवर्नमेंट में नहीं पढ़ा सकता। गवर्नमेंट में लाज़मी है उसने पर्टिकुलर डिग्री की हो, उस डिग्री के बाद उसके पास थोड़ी-सी नॉलेज हो, फिर एक कोर्स होता है वो किया हो एंड देन वो एलिजिबल होता है एज़ अ टीचर। तो अब आप एक्सपेरिमेंट खुद कर लें, एक बंदा जो प्रॉपर कोर्स के साथ आया है और एक बंदा जिसने सिर्फ मैट्रिक करके पढ़ा रहा है, पढ़ा रहे हैं, तो कहाँ बेहतर होगा? गवर्नमेंट स्कूल बेहतर है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा रुझान ही नहीं गया उस तरफ। हमने क्या किया, मैंने मैंने अभी तो नहीं, मेरे बचपन में जो मेरे दोस्त यार थे, दोस्त यारों के जो बड़े भाई थे वो कहते हैं कि यार हमने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए रिश्वतें दी हैं। सॉर्ट ऑफ करप्शन इतना इफेक्टिव था, इतनी अच्छी थी। बट अगर एक गवर्नमेंट स्कूल अच्छा हो जाएगा तो मेरे भाई ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्राइवेट स्कूल इंडस्ट्री बैठ जाएगी। हाँ, ये बात तो बिजनेस है ना सर, बिजनेस चमकाने के लिए वो लाजमी है। मैं आपको एक एग्जांपल इस पे कोट करता हूँ, बिजनेस रिलेटेड एग्जांपल है। आप मुझे बताओ, आपने कभी अपने बचपन में नेस्ले की बोतल लेके पी थी? नहीं। नहीं। क्रिकेट खेलते हैं ना आप, या फुटबॉल खेलते होंगे, तो कभी भी नहीं ली। मैंने भी नहीं ली क्योंकि मेरा स्पोर्ट्समैन भी हूँ। क्यों नहीं ली? क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन क्या किया, एक कंपनी आई पाकिस्तान में जिसने एडवर्टाइज किया। एडवर्टाइज क्या किया कि हर जगह बताया कि पानी गंदा है, पानी गंदा है, पानी गंदा है। गवर्नमेंट को भी इस बात पे पुश किया कि आप क्या करें कि बताएं लोगों को कि पानी का मसला है। गवर्नमेंट पे भी ऐड चलने लगे। अब आप अगर सुबह शाम सुनो पानी गंदा है, आपको फिक्र तो होगी यार मैं पीऊँ क्या अगर गंदा है तो? सही है। ऐसा ही है ना? सही है। तो क्या किया, उस कंपनी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। अब जब उसने पेनिट्रेशन की मार्केट में और प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो उससे क्या हुआ, लोगों को लगा मेरा सॉल्यूशन यही है। पानी गंदा था, साफ सॉल्यूशन आ गया, प्योरीफाई कर दिया उसको। प्योरीफाई कर दिया, तो लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, तो उसने एक मार्केट बना ली। इसी तरह एक पूरी कैंपेन लॉन्च की, गवर्नमेंट स्कूल खराब, गवर्नमेंट स्कूल खराब, खराब 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 खराब। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, प्राइवेट स्कूल से ऐसा कैप्चर्ड किया कि आप गवर्नमेंट स्कूल नहीं जाते। जबकि आप पंजाब साइड देखें, एफजी देखें, मतलब फेडरल बोर्ड देखें, बहुत अच्छा माहौल है स्कूल का। लोग आज भी अपने बच्चों को प्रेफर कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के लिए। लेकिन यहाँ क्योंकि थोड़े से मामलात हैं जो इंशाल्लाह बेहतर होंगे, हमारी उम्मीद है, इस पे हम काम कर रहे हैं, डिफरेंट इदारे काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता हल होंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स को लेकर। एग्जैक्ट अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड ये करना चाहूँगा, अभी जैसे जी गवर्नमेंट ने नादरा की जो बेसिकली नादरा की बात मैं करना चाहूँगा। नादरा ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक मोबाइल ऐप के ज़रिए, नादरा मोबाइल ऐप। तो उसमें उन्होंने बेसिकली, वैसे तो वो आजकल व्हाट्सएप के अंदर अगर हम देखें तो हर यूँ कह सकते हैं कि हर इदारे का एक चैनल बना हुआ है। तो उसके अंदर वो वैसे सोशली अवेयर भी कर रहे हैं लोगों को कि भाई अगर आपको नहीं यूज़ करनी आती, तो आप इस तरह से करें उसको यूज़। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम देखते हैं जब नादरा के ऑफ़िस के बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर लाइन भी अभी भी वैसे ही होती है जैसे पहले लगी होती है। असल में प्रॉब्लम फिर वही आती है कि हमने बहुत सारे मीडियम सिर्फ इसीलिए रखे हैं कि आपने जैसे बताया, हम मीम्स देख रहे हैं, अब मीम मार्केटिंग है पूरी, अब उस पे मार्केट कर रहा है मीम दुनिया पूरी ना। हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक लिमिटेड उसके लिए देखते हैं। हमारे पास हमारा जो किसी चीज को देखने का जो टाइम है, स्पैम है, वो बिल्कुल कम हो गया है। अब जब वो कम हो गया तो हमारे पास कहाँ टाइम है कि हम नादरा की 5 मिनट की वीडियो देखें और मोबाइल पे अपना एनआईसी बनवा लें। बिल्कुल। हम क्या करते हैं कि हम प्रेफ़र करते हैं कि यहाँ से जाना। अच्छा, इसका मसला एक ये भी है कि मैं आपको बता दूँ, लोग टेक्नोलॉजिकली ना ज़्यादा वेल अवेयर नहीं है। उसका रीज़न ये होता है कि हमने अंग्रेज़ों से वो आज़ादी हासिल की थी ना, लेकिन हमने माई-बाप आज भी उन्हीं को रखा हुआ है। आपको पता है तुर्की के अगर 100 डॉक्टर हैं इस वक़्त तुर्की में, 100 में से मुश्किल से 5 को इंग्लिश बोलना आती होगी। ये ज़्यादा क्या है वहाँ पे? टर्किश बोलते हैं। अच्छा, अपनी ज़बान को वो करते हैं, प्रमोट। अहमियत दे रहे हैं। इसी तरह चाइना की आप बात करें, अपनी ज़बान को अहमियत देते हैं। मुझे सिंधी बहुत पसंद है, बहुत सारे इख्तिलाफ अपनी जगह, क्यों? वो अपनी ज़बान की इज़्ज़त करते हैं। अगर 2 सिंधी आपस में खड़े होंगे, 2000 लोग खड़ा होगा, वो उर्दू में बात नहीं करेगा, सिंधी में बात करेगा, इज़्ज़त करेगा अपनी ज़बान की। हमने अपनी ज़बान की इज़्ज़त नहीं की। आपको क्या लगता है कि आज जितनी भी एप्लीकेशन होती, सब उर्दू में होती? तो ये जो आपके मेरे वालिदैन हैं,
ये इजीली यूज ना कर सकते होते मोबाइल, वो इंग्लिश में है, वो रिलेट ही नहीं कर पाते। और यही वजह है कि हमारे यहाँ साइंसदान नहीं पैदा हो रहे, हमारे यहाँ अच्छे माइंडसेट वाले लोग नहीं आ रहे, क्योंकि हमने इंग्लिश को रट्टा मारना है स्कूलों का जो चल रहा है, एंड देन हमने सारा फोकस मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलने पे रखा हुआ है, ना वो कि क्या चीज। theory सेट करने में। यस, हम सारी उम्र इसी चीज में फंसे हुए हैं भाई, कि मुझे अपनी वोकैब्स अच्छी करनी है, मुझे अमेरिकन एक्सेंट यूके एक्सेंट में इंग्लिश बोलनी है, तो मैं एक्चुअल प्रोडक्ट तो भूल गया हूँ, मुझे तो भूल ही गया कि वो एक सिर्फ मीडियम है। तो आपका जो मसला है नादरा के बाहर लाइन लगे होने का, वो सिर्फ यही है, लोग टेक सेवी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब जेंजी जो आ रहे हैं, जेंजी क्या है कि जो अभी नई जनरेशन है 2000 से ऑनवर्ड। जी ऑनवर्ड जो है, ये वाले लोग क्या कर रहे हैं कि ये ज्यादा टेक्नोलॉजिकल वेल अवेयर्ड है, तो ये मामलात को हल कर, तो टेक्नोलॉजी आती भी नए लोगों के लिए, पुराने लोग कहाँ यूज करते हैं। आपके मेरे वाले वालदा जो भी होंगे वो भी आज भी वही टच वाला फोन यूज, और टच वाला कह रहा हूँ, पैड वाला फोन यूज कर रहे होंगे, तो ये वाले मामलात है। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं, हमें हम पर लाजिम है। मैं देखो एक चीज लोगों को कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि हमें लोगों को अवेयरनेस दी। आपने अगर लोगों को अवेयर कर दिया किसी भी पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड, वो लोग उसे अडॉप्ट करने लगते हैं, आज नहीं तो कल करने लगेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब वो उनकी राइट से रिलेटेड हो, चीजों से रिलेटेड हो, वगैरह वगैरह वगैरह। लेट्स सपोज आपने अभी कोई चीज खरीदनी है, क्या खरीदना है, ये माइक हम यूज कर रहे हैं, मैंने आपको अवेयरनेस दे दी, मैंने कहा यार ये माइक तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन एक आता है फला 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 कंपनी का माइक, तो सस्ता भी है यार और बहुत अच्छा भी है, क्या आ गया आपके पास, इंफॉर्मेशन आ गई, अवेयर हो गए। अब आपका दिमाग प्रोसेस करने लगेगा, यार माइक चेंज करता हूँ, थोड़ी साउंड क्वालिटी इंप्रूव होगी, है ना। ऐसा ही तो जब ये चीज आती है तो ऑटोमेटिकली होने लगता है। अभी आप नादरा की बात करें तो इंशाल्लाह ऐसा होगा, 2-4 टाइम का सालों में लोग बनाने लगेंगे, और नादरा भी बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है डिफरेंट वैरायटीज के साथ। लाइक आपने एप्लीकेशन का बताया, लेकिन अब उनकी बस भी और गाड़ी भी वो हो गई है, जो मोहल्लों में जाके, जैसे आपने फोन किया वो आपके घर आएगा, राइडर जो इंफॉर्मेशन होगी लेगा और वो करेगा। सो ये बहुत अच्छा हो रहा है कि आप इजी कर रहे हैं लोगों के लिए। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैं जानता हूँ कि आपने काफ़ी सारी एनजीओ के साथ भी काम किया है, बल्कि मैं चाहूँगा पहले आप बताएं कि आपने किन किन एनजीओ के साथ काम किया है। अब यहाँ चले बता देते हैं, मैंने बेसिक जो लास्ट काम किया है वो काम किया है मैंने तकवीम पाकिस्तान के साथ, मैंने काम किया है लीगल एड सोसाइटी पाकिस्तान के साथ, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने काम किया है चार्टर फॉर कंपैशन पाकिस्तान के साथ, ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने स्कूल ऑफ लीडरशिप फाउंडेशन के साथ काम किया है। मैंने डेफकॉन एंड एसोसिएशन फॉर रूरल डेवलपमेंट के साथ काम किया है। यूएनएफपी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के साथ काम किया है। डीआरएल के साथ काम किया है। यूएस एड के साथ काम किया है। मतलब पाकिस्तान की गिनी चुनी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, लाइक स्किल गेन, वॉलंटियर ओवरसीज पाकिस्तान, इन इन बड़े बड़े जाइंट्स जो कि एक्चुअल में कोई इम्पैक्टफुल वर्क कर रहे हैं कम्युनिटी लेवल पे, उनके साथ काम की। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहते हुए कोई ऐसा बड़ा कारनामा आपने अंजाम दिया जो आपको अभी भी याद हो। यार एक कहानी होती है कि हर इंसान की एक अपनी दुनिया होती है। आप अपनी दुनिया के हीरो होंगे, मैं अपनी दुनिया का हीरो हूँ। हर इंसान अपने आप को अपनी दुनिया का हीरो समझता है। तो मुझे लगता है कि मेरी तो हर कहानी, या किसी भी सोशल एक्टिविस्ट की, या किसी भी हर उस इंसान की जो अपनी कम्युनिटी में काम कर रहा है, लाइफ एक्चुअल लाइफ चेंजर है, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटी गिवर है। लेकिन अगर आपने पूछा है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोरंगी में हमने एक ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग के मल्टीपल टॉपिक्स थे, लेकिन मैं उसमें आपको बताऊं कम्युनिटी रिजिलियंस, रिजिलियंसी को एक्सप्लेन कर दूं, लचक को कहते हैं। बंदा रिजिलियंट होता है, तो वो लचक कैसी है कि कम्युनिटी को लचकदार बनाए, कि उस पे अगर कोई स्ट्रेसर आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो वो क्या करे, उसे एक्सेप्ट करे, बैंड हो और फिर पुश करे, मतलब दूर निकाले। तो वो चीज हमने क्रिएट करने की कोशिश की। उसमें हमने क्या किया, चंद एक नौजवानों को उठाया, उन्हें ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें बताया कि आपके जो मामलात हैं आपकी गली के, आप इशू लेकर आए। अच्छा, सिर्फ हमने उनको गली पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, आपके पास जो भी इशू है, लेकिन वो लेकर आए कि मोहल्ले के इशू। तो हमने उनसे पूछा मोहल्ले में क्या इशू है। बटवाई टेक्निक्स होती है, हमने उसमें बटवाई टेक्निक, लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, वो लेकिन क्यों करते करते निकल के आया कि हमारे मोहल्ले की गली का मसला है।
ये आज तक हम हल नहीं कर पाए। तो हमने उन नौजवानों को क्या किया, एक रास्ता दिखाया कि क्या हो सकता है, आप किस तरह से पॉलिटिकली लोगों को लेकर आ सकते हो, आप किस तरह से दूसरे इदारों को ला सकते हैं और किस तरह से आप अपनी कम्युनिटी में काम कर सकते हैं। उन्होंने वो काम स्टार्ट किया, खुद फंड रेज़ किया, कुछ फंड उन्हें डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस की तरफ से मिला और उन्होंने एक ड्रीम स्ट्रीट बनाई, जिसे उन्होंने रियासत मदीना मैंने भी देखा। ड्रीम स्ट्रीट का नाम, बिल्कुल। उसे आपने क्या, मैं कह रहा हूँ कि उसे उसकी जो क्या नाम है अपना, इंटरनेशनल मीडिया ने उसे कवर किया है। जबरदस्त। सीएनएन आया है और बीबीसी आया है। इनकी आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे, उसको इतने बड़े-बड़े चैनल्स ने कवर किया है कि पाकिस्तान जैसे, कराची जैसे शहर में जहाँ पर काम नहीं हो रहा था, वहाँ चंद नौजवानों ने, 5 नौजवान थे जो मेरे स्टूडेंट थे, क्योंकि मैं एज़ अ ट्रेनर काम कर रहा था वहाँ। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी गली को मेंटेन किया, बनाया और बनाने के बाद उस पे एक प्रॉपर रूल फॉलोज़ की। मतलब रोड डलवाना आसान काम नहीं होता, रोड डल पानी की लाइन और रेनोवेशन की, पूरी गली को कलर किया, पौधे लगाए, आपका सबसे बड़ा मसला, आपकी गली को हरियाली किया। मतलब उसकी प्री एंड पोस्ट आप अगर वीडियो में दिखा सकें तो कुछ पिक्चर्स हमने अपलोड किए हैं मैं भी यूट्यूब पे, शेयर करूँगा। आप वो ज़रूर दिखाइएगा ऑडियंस को, तो समझ आएगा कि कितना बड़ा काम होता है। ये काम तभी हो सकता है कि जब आप में चेंज आता है। मैं हमेशा चेंज की जब बात करता हूँ ना, तो मैं लोग चेंज करने की बात नहीं करता। मुझे पता है नहीं हो सकता, झूठ है। मैं मुल्क चेंज करने की बात नहीं करता। मैं अवाम चेंज, मैं कहता हूँ खुद को चेंज कर लो, दुनिया चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। इसमें क्योंकि न्यूटन का तीसरा कानून है ना, अमल का रद्द-ए-अमल बराबर और मुखालिफ से उनसे रहता है। सही। तो दैट मीन्स कि जब आप खुद को चेंज करेंगे तो दुनिया आपकी ऑटोमैटिकली जी। चेंज हो जाएगी। सो ये वाला मैं ज़बरदस्त। अच्छा, मैं चाहूँगा बल्कि लास्ट में कोई हमारे जो यूथ है, बेसिकली जो नौजवान हैं, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज है कि जिनसे वो टेक्नोलॉजी और सोशल अवेयरनेस को वो हासिल कर सकें? बेसिक लास्ट में मेरा भी एक ही मैसेज होगा और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार आप कम से कम अपने बेसिक राइट्स पे काम करें। आप इन्फॉर्मेशन लें, अपनी हिस्ट्री पढ़ें, आपको पता हो कि मेरी हिस्ट्री क्या है, मैं किस रिच हिस्ट्री से हूँ, हमारा रिच कल्चर है, अपने कल्चर के बारे में सीखें। और जब आप इन्फॉर्मेशन जितनी लेंगे ना, तो आपके अंदर से, क्योंकि अभी मुझे लगता है हमारे माशरे में इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को, कि हम बहुत ज़्यादा रिजिड माइंडसेट के, कंजेस्टेड माइंडसेट के हो गए कि हम एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे अंदर। जब आप इन्फॉर्मेशन लेंगे, आप अवेयर होंगे तो आप में एक्सेप्टेंस आएगी। एक्सेप्टेंस आप किसी भी पर्सपेक्टिव पे ले सकते हैं। रिलीजियस एक्सेप्टेंस हो सकती है, विद इन रिलीजियंस हो सकती है, सेक्टेरियन वायलेंस बहुत है हमारे अंदर। हम मतलब इस लेवल पे आ गए हैं कि मैं फलाँ की मस्जिद में नहीं जाऊँ। दूसरी बातें तो छोड़ ही देना। तो दैट मीन्स कि जब हम इतने नैरो माइंडेड हो जाएँगे, तो हम तरक्की याफ़्ता कैसे होंगे? बिल्कुल। क्योंकि यूनिटी सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। डिसिप्लिन, यूनिटी ये हमारे पिलर्स थे। उख़ुवत कहाँ गए? हमने वो रेज़ा-रेज़ा कर दिए। तो मेरी मेरे नौजवानों से, क्योंकि मैं भी नौजवान हूँ, हम नौजवानों से ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी यूनिटी का साथ ना छोड़ें। अगर वो रियासत मदीना की एक गली बन सकती है कोरंगी में, तो वो बन सकती है लांडी में, वो बन सकती है नाज़िमाबाद में, वो बन सकती है ऑल ओवर द पाकिस्तान। लेकिन उसके लिए 5 डेडिकेटेड लोग, 4 डेडिकेटेड लोग, हम ख़याल लोगों का एक जगह होना लाज़मी है। तो जब आप एक जगह कुछ लोगों को बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिक होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तफ़रक़ाबाज़ियों में ना पड़ें, एक संत होके रहें। वो बूढ़े की स्टोरी थी, मैं आखिर में वो बताना चाहूँगा कि वो मरने लगा था, तो बड़ी पुरानी स्टोरी है। उसने अपने बच्चों को बुलाया, एक लकड़ी थी और एक लकड़ी को कहा तोड़ो, सबने तोड़ दिया। जब लकड़ियों का गट्टा दिया तो नहीं टूटी। तो जब आप एक हो जाएँगे, फैमिली वाइज़ हो, दोस्तों वाइज़ हो, मोहल्ला वाइज़ हो, नेशन वाइज़ हो, तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता सर। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और ये मेरा आखिरी पैगाम है, आपके आखिरी मैसेज है जो आपने कहा अपने नौजवान। चलिए, बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक्स अगेन। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आगे अपने काम के बारे में लोगों को बता सकूं और प्लस लोगों को थोड़ी-सी अवेयरनेस दे सकूं, क्योंकि हम सब अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते हैं और एक दिन होगा कि वो परवाना हमारा हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच।
बल्कि मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट में हम कोई और टॉपिक रखें आपके साथ, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर हम टॉपिक रखेंगे, इंशाल्लाह हम स्केड्यूल करते हैं, तो हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं कि कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें मज़ीद आगे लेकर जाएँ। जो आज सो गई उनको भी हम बिल्कुल, इंशाल्लाह कर सकते हैं। हम पार्ट 2 कर सकते हैं, होता है ना वो टू बी कंटिन्यू, सो हो सकता है। चले। थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाक बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, तो जिसमें आपने देखा कि तैमूर साहब ने किस तरह से सोशल अवेयरनेस को कवर करने की कोशिश की और एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। शुक्रिया।